हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी 2 वीडियोस रिकॉर्ड करके चुका हूँ। तो अभी हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो मिस्टर थगेश की वीडियो है, जिसमें उन्होंने एक विलेज है, वहाँ पे लॉर्ड हनुमान जी बैन है, भगवान हनुमान जी बैन है, बजरंगबली बैन है वहाँ पे। तो ये कहाँ है, इंडिया का पार्ट है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन चेक करते हैं। एक छोटी डॉक्यूमेंट्री टाइप है, मज़ा आएगा देखने में। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, पहले सब्सक्राइब कर लो फिर ये वीडियो शुरू करना। और जो पुराने हो, लव यू गाइज, आपने फाइनली 10 सब्सक्राइबर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच। बड़ा नंबर नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है, थैंक यू। तो बस चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे पहले शुरू करते हैं। 3, 2, 1 चल। मैं हूं इंडिया के एक ऐसे गांव में जहां पे हनुमान जी और उनका एग्जिस्टेंस बैंड है। इंडिया क्योंकि यहाँ पे एक राक्षस की पूजा होती है। यहाँ पे हनुमान नाम का व्यक्ति आता है तो बीमार पड़ जाता है। अपने घर में किसी का नाम भी मारुति दे रखा है, हनुमान भी दे रखा है। हनुमान नाम के किसी भी लड़के को अपनी बेटी नहीं देते। मारुति गाड़ी तक यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि मारुति हनुमान भगवान का ही नाम है। पूरे भारत को बोलो, हमारे गांव के एक आदमी को बोलो, मारुति कंपनी को तुमको दे रहा हूँ, एक आदमी हमारा बोलो ना, चलो ठीक है मैं मालिक। पूरे गांववासी हम उस कंपनी के नौकर हैं। क्या ये हनुमान जी के लिए हेट्रेड या नफरत है? गांव में इस नगरी में हनुमान और मारुति का ये मैंने नहीं कभी सुना। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखना पड़ेगा पूरा। थोड़ा सा पीछे शुरू से देखते हैं एक बार। मैं हूं इंडिया के एक ऐसे ये महाराष्ट्र में है, श्री निम्बादित्य महाराज देवस्थान। निम्बादित्य ऊपर बिंदी लगी हुई है, पर ऊपर श्री राम जी का नाम लिखा हुआ है, जय श्री राम लिखा हुआ है। तो पर जहाँ पे राम जी का मंदिर हो वहाँ पे हनुमान जी बहन हो, ये थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, मोपू के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र में है, उसी स्टेट का है, अहमदनगर, अहमदनगर। चलिए देखते हैं क्या देखते हैं। मैं हूं इंडिया के एक ऐसे गांव में जहां पे हनुमान जी और उनका एग्जिस्टेंस बैंड है। क्योंकि यहाँ पे एक राक्षस की पूजा होती है। यहाँ पे हनुमान नाम का व्यक्ति आता है तो बीमार पड़ जाता है। अपने घर में किसी का नाम भी मारुति दे रखा है, हनुमान भी दे रखा है। हनुमान नाम के किसी भी लड़के को अपनी बेटी नहीं देते। मारुति गाड़ी तक यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि मारुति हनुमान भगवान का ही नाम है। पूरे भारत को बोलो, हमारे गांव के एक आदमी को बोलो, मारुति कंपनी को तुमको दे रहा हूँ, एक आदमी हमारा बोलो ना, चलो ठीक है मैं मालिक। पूरे गांववासी हम उस कंपनी के नौकर हैं। क्या ये हनुमान जी के लिए हेट्रेड या नफरत है? गांव में इस नगरी में हनुमान और मारुति का नाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या ये 18,000 साल पुराना ट्रेडिशन है जो आज भी चल रहा है? रामायण में भगवान श्री राम ने त्रेता युग में, रामायण के काल में। क्या ये महज एक स्टोरी है? यही पता लगाने आया हूँ मैं अहिल्यानगर के दैत्यनाथ दुर्गा में। मी तुम्हाला देवाचे केले का जीव से देवाचे मैंने सर्च किया, मेरे को नहीं दिख रहा, मेरे को नहीं पता लगा। चेक करते हैं यहीं पे। दैत्य। मैं हूँ महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के यूनिक गांव में जहाँ पे राक्षस दैत्य की पूजा की जाती है। यहाँ की घरों की दीवारों पर आपको हनुमान जी नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे तो निम्बा दैत्य। यस, क्योंकि हनुमान जी इस गांव के लिए विलन है। लेकिन ऐसा क्या है इस गांव में कि गांव में एक भी हनुमान जी का मंदिर नहीं है? ऐसा क्या है कि इस गांव में हनुमान जी को विलन माना जाता है? ऐसा क्या है कि गांव वाले हनुमान जी का नाम अपने मुंह से लेना भी नहीं चाहते? तो कहानी जाती है त्रेता युग में, रामायण के काल में। ये इतनी पुरानी स्टोरी है। आपको तो पता ही है, वनवास के दौर में सीता माता को रावण अगवा करके ले गए थे। तो उस वक्त जब राम भगवान उन्हें ढूंढने के लिए निकले थे तो वो ढूंढते ढूंढते इस गांव में भी रुके थे। लेकिन इस गांव में राज था, एक राक्षस था जो कि था निम्बदैत्य। लेकिन जब भगवान राम इस गांव में आए तो निम्बदैत्य ने भगवान राम की बहुत सेवा की। यस, निम्बदैत्य भगवान राम के
भक्त थे, हालांकि वो राक्षस थे लेकिन वो भगवान राम के भक्त थे। लेकिन भगवान हनुमान से क्या दुश्मनी है? हनुमान जी का नाम इस गांव में क्यों नहीं लिया जाता? यहाँ का जो ये गांव है पूरा इतिहास में ऐसा है कि यहाँ पे बहुत बड़े और फूल, यहाँ पे बहुत घनघाट जंगल थी। उसी जंगल में पुरानी फल बहुत थे। तो मारुति राय जब वहाँ पे सीता माई के साथ थे तो फल खाने के लिए यहाँ पे आए थे। तो हमारे ये जो हिमालय के महाराज है तो वो बोले ये हमारा क्षेत्र है। तो उन दोनों में थोड़ा सा चर्चा के बाद उनका युद्ध शुरू हुआ। तो दोनों भी एक साथ बहुत युद्ध करने के बाद दोनों भी मूर्छित हुए। ये कुछ लोगों के हिसाब से ये घटना तब घटी थी जब सीता माता को रावण ने अगवा नहीं किया था। एंड कुछ लोगों के हिसाब से तब घटी थी जब सीता माता को रावण ने अगवा किया था। कहते ऐसी एक टेकड़ी पर हनुमान जी और निम्ब दैत्य की घमासान लड़ाई हुई थी। एंड उस लड़ाई के बाद दोनों इतने घायल हो गए थे कि दोनों ढेर हो गए थे। एंड जब दोनों नीचे पड़े थे तब निम्ब दैत्य ने पता क्या कहा? हे राम। लेकिन स्टिल ये चीज अनक्लियर थी कि इस गांव में हनुमान या मारुति नाम से प्रॉब्लम क्या है, और अगर कोई हनुमंत मारुति नाम का आदमी इस गांव में आ जाए तो क्या होगा? तो दैत्य नाम गांव की एक और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहां पर बहुत सारे मजदूर बाहर से यहां पर काम करने आए थे। एंड उनमें से एक मजदूर का नाम था हनुमान। अभी आप सोच रहे रहेंगे कि मैं हनुमान जी की मूर्ति के पास कैसे खड़ा हूं? अभी एक्चुअली मैं दैत्य नाम गांव के बाहर हूं। एंड स्टोरी ऐसी आती है कि जब वो मजदूर यहाँ पर आया था एंड जब वो पानी भरने नीचे गया वो मजदूर काफी टाइम तक ऊपर नहीं आया। तो उसके साथ वालों ने उसका नाम पुकारा, हनुमान हनुमान हनुमान। फिर भी उसने जवाब नहीं दिया और तब तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने रिप्लाई दिया हाँ, कि वो ऊपर हवा में उठा और उसने नीचे पटका गया। यस, ऐसी स्टोरी है गांव में कि ऐसा लग रहा था कि उस मजदूर को कोई मार रहा है, उसके साथ कोई लड़ाई कर रहा है जस्ट बिकॉज़ उसका नाम हनुमान था। लोगों का कहना ये भी है कि वो मजदूर की हालत इतनी खराब हो गई थी, उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था, अजीब हरकतें कर रहा था, कभी खुद से वो मिट्टी उखाड़ रहा था, कभी अपना सर उसमें डाल रहा था, पागल वाली हरकतें करने लग गया था। उसके बाद गांव वालों को आना पड़ा। गांव वाले उसे लेकर मंदिर में गए एंड मंदिर में जाके उन्होंने उसका नाम बदल के लक्ष्मण रखा। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां फेमस है इस गांव में। जहां पर मारुति कार यहाँ पर आती है तो मारुति कार बंद पड़ जाती है। जहां पर हनुमान या मारुति नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में आता है तो वो या तो बीमार पड़ जाता है या तो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। इनफैक्ट इस गांव में डॉक्टर था जिसका नाम था सुभाष देशमुख। एंड कहा जाता है कि उसके क्लिनिक में बहुत भीड़ हुआ करती थी। सिर्फ ये गांव के नहीं, दूसरे गांवों से, बाहर के गांवों से भी लोग आते थे उनके पास अपना इलाज करवाने। लेकिन फिर अचानक से उनके क्लिनिक में भीड़ आना बंद हो गई। एंड उन्हें ज्यादा देर नहीं लगा ये फिगर आउट करने में कि उसका रीजन था उनकी मारुति 800 कार जो उन्होंने न्यू ली थी। फिर क्या उन्होंने वो कार को बेचकर टाटा सुमो ले ली एंड धीरे धीरे करके उनके क्लिनिक में फिर से भीड़ बढ़ने लगी। हमारे देवस्थान ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे उन्होंने एक बार खरीद ली थी ये ट्रस्ट स्थापन करने से पहले। तो उन्हें एक अलग सा एक चमत्कार रात को जब सो रहे थे तो उन्हें साक्षात भगवान जी आकर बोले कि जो गांव में नहीं चल रहा है तू क्यों खरीद रहा है? तो हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने वो कार बेच दी और अलग कंपनी की कार खरीदी। याला जवाब मारुती नावाची कुठलीच नाही। मारुती कार नाही, कुठलीच नाही। मारुती नावाचा माणूस पण नाही। मारुती गाडी पण नाही। मारुती गाडी नाही। मारुती तर ती गाडी आली तर बंद पडली। जर बाहेरून आला तर कोणीतरी त्याचं नाव बदललं। हाँ, लेकिन क्यों मारुति और हनुमान जी का नाम इस गांव में बैन है? क्यों गांव वाले कोई भी ऐसी चीज से एसोसिएट नहीं होना चाहते जहां पे हनुमान जी का नाम हो? तो जैसा मैंने बताया जब निम्बा दैत्य और हनुमान जी की लड़ाई हुई थी उनका युद्ध शुरू हुआ। तो दोनों भी एक साथ बहुत युद्ध करने के बाद दोनों भी मूर्छित हुए। तो निम्बा दैत्य ने पता क्या कहा? हे राम। एंड दैत्य के मुंह से राम नाम सुन के हनुमान जी शॉक हो गए। तो ये हिमालय के महाराज राम राम ये नाम पुकार रहे थे।
जब वो हनुमान राय को पता चला ये राम बोल रहे हैं, अपने राम जी के भक्त हैं, फिर दोनों को लड़ता देख पता है सुलह करने किसे आना पड़ा? राम। श्री राम। यार गूज़बम्स आए ना जब भी नाम लेते लेकिन हैं। भगवान राम ने तो हनुमान जी को वचन दिया था कि हर गांव में मारुति का एक ना एक मंदिर तो होगा ही। निम्बा दैत्य ने भी भगवान राम को ये चीज याद दिलाई कि मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आपने तो हनुमान जी को वरदान दिया है कि हर गांव में मारुति हनुमान का एक मंदिर होगा। तो भगवान राम निम्बा दैत्य से इतने प्रसन्न हुए थे, उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए थे कि उनके लिए उन्होंने एक वरदान दिया कि जो गांव है नांदुर, वो गांव के आगे निम्बा दैत्य का नाम लगाया जाएगा। निम्बा दैत्य को भगवान राम ने ये आश्वासन दिया कि इस गांव में सिर्फ तुम्हारी भक्ति होगी, इस गांव में हनुमान मारुति का नाम नहीं लिया जाएगा, इस गांव में पूजा जाएगा तो सिर्फ निम्बा दैत्य को। दोन्ही त्यांची सेवा असल्यामुळं त्याने दोघांना हे सांगितलं आणि हे गाव त्याला हे बक्षीस दिलं. हे गाव जे आहे त्यामध्ये बक्षीस देऊन टाकलं. उसको राम ने वरदान दिया है. इस गांव में, इस नगरी में हनुमान और मारुति का नाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. जब तक सूर्य है चल रहे तब तक तुम्हारा नाम नहीं चलेगा. खास मेरे लिए उस दिन ये मंदिर खोला गया है, मुझे मौका मिला निम्ब दैत्य महाराज के मंदिर में जाने का एंड उनके दर्शन लेने का। इस गांव के ज्यादातर लोग आर्मी में जाते हैं, आर्मी में सेवा करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर वो इस गांव से बाहर भी जाते हैं, चाहे वो पढ़ लिख कर अमेरिका ही क्यों ना चले जाए, वो निम्ब दैत्य महाराज की फोटो हमेशा खुद के साथ करते हैं, चाहे वो किसी और देश में क्यों ना चले जाए, कितने भी दूर चले जाए गांव से, लेकिन वो पूछते निम्ब दैत्य महाराज को ही है। हालांकि इस गांव में एक दैत्य को पूजा जाती है, लेकिन स्टिल गांव वाले कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी डिमोनिक रिचुअल या कोई भी एनिमल्स का सैक्रिफाइस नहीं किया जाता। कोई क्या बोलता है कि राक्षस है, ऐसा है, तो राक्षस नहीं थे, वो राक्षस कुल में भी भक्त प्रहलाद जन्मे थे, वैसा ही एक दैत्य कुल से है, लेकिन वो एक राम भक्त है, वो नैवेद्य भी ऐसा जो आप खाते घर में वैसे खाते, जानवर का नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई पेड़ा गूल ऐसा शेरने वाला। सिर्फ निम्ब दैत्य महाराज पे गांव वालों की पूरी श्रद्धा और उन पे ही विश्वास है। रामायण काल से ये निम्ब दैत्य महाराज का स्थान है और हमारा पूरा गांव इसी देवता को मानता है, और हम जो श्रद्धा से बोलते हैं तो वो हमारी मनोकामना ये भगवान पूरी कर देते हैं। किसी के लिए भी हो, कोई बाहर से भी आए, उनकी मनोकामना एक बार पूज भी बोल दो भगवान को, वो तो पूरा ही कर देते हैं। मी देवाची सेवा करतो, मला नवीन उदाहरण भेटलं. कसं? माझं ऑपरेशन झालं, माझी दोन्ही वाल टाकली, दोन्ही वाल टाकली, 2 स्प्रिंग आणि 2 वाले, 2 स्टिच होतं. डॉक्टरने गॅरंटी नव्हती सांगितली. डॉक्टर म्हणले तुमची गॅरंटी नाही, जर तुम्ही ओरडले तर कोमात जाता, ते मग गॅरंटी देऊ शकत नाही. तरी देवाच्या पुढे देवाने आम्हाला दुसरं कुठलंही काम आहे आणि देवाचं काम करणे मला कुठल्याही असतं. दैत्य मगर ऐसा है, किसी में मनोकामना हो, मानस शास्त्र के हिसाब से बता दो, किसी को बच्चा ना हो तो उसने एक विशिष्ट भक्त ही 2-4 साल उसको बच्चा है, कोई चाहे लड़की हो या लड़का हो, ऐसा ऐसा हमारा काम. कहते हैं गांव में एक बार एक ट्रैक्टर आया था एंड खेती करते समय वो ट्रैक्टर खेत में फंस गया, कीचड़ में फंस गया। बहुत लोगों ने ट्राई किया मिल के उसे निकालने का, लेकिन वो ट्रैक्टर नहीं निकाल पाया। देन फाइनली जब उन्होंने ट्रैक्टर के आगे देखा, हनुमान जी की मूर्ति, तो फिर लोगों ने वो मूर्ति को रिस्पेक्टफुली निकाला एंड फिर ट्रैक्टर को बाहर किया। इनफैक्ट इस गांव में इतनी एकता है कि कोई भी रिलीजन का आदमी, कोई भी कास्ट का आदमी, सब मिलकर निम्ब दैत्य की बड़ी यात्रा निकालते हैं गुड़ी पड़वा के दिन। ये जंगल है, ये हिंदू मोहम्मद, ये मुसलमान है, और कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन सब एक ही सत्र है मेरे, क्योंकि हमारा दैत्य महाराज ऐसे कि सब पर उसका भरोसा. हमारे गांव में कोई डबल मंजिली इमारत नहीं, क्योंकि हमारे मंदिर को 2 मंजिली इमारत, इसके वास्ते हमारे गांव में तीसरी इमारत कोई नहीं. जब भगवान को 3 मंजिली होगी तो हम 2 मंजिली,
हम भगवान से नीचे रहेंगे, भगवान से आगे नहीं जाएंगे। मैं विज्ञान से कह रहा हूँ, मैं आप मीडिया वालों से नहीं, सिर्फ विज्ञान से कह रहा हूँ। एक बार मारुति की गाड़ी हमारे गांव में चला के देखो तो हम सब गांव वाले आप से साष्टांग नमस्कार करेंगे आयला नगर कलेक्टर में। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा आज तक हुआ नहीं। तुम लोगों ने सब कंपनी ने, मारुति कंपनी ने उसको बोला कि वो प्लान तो बड़ा नाम करवाओगे, तुम फेल हो। मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, तुमको नहीं, पूरे भारतवर्ष को बोल रहा हूँ, पूरे भारत को बोल रहा हूँ। हमारे गाँव में एक आदमी को मारुति कंपनी में तुमको दे रहा हूँ, पूरी मारुति कंपनी दे रहा हूँ। एक आदमी हमारा बोला ना, तो हम नहीं, पूरे गाँववासी हम उस कंपनी के लोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये था महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक विलेज, जहाँ हनुमान जी मारुति के सारे नामों से लोग दूर भागते हैं। इस गांव में जो बच्चा जन्म लेता है वो मरते दम तक हनुमान जी के आगे हाथ नहीं जोड़ता और उनकी पूजा नहीं करता। इस देश में कुछ जगह ऐसी है, वहाँ के नियम कुछ ऐसे हैं जिन पर शायद आपको विश्वास हो ना हो, या हो सकता है आपको विश्वास करना ही ना हो। बट फैक्ट है कि ऐसी प्लेसेस, ऐसे गांव, ऐसी स्टोरीज एग्जिस्ट करती है इंडिया में। फिर मेरा मोटिव यही है कि ऐसी प्लेसेस को आपके सामने लाऊं, वहाँ के लोगों से बात करूं, उनकी स्टोरीज आपके सामने लाऊं। जैसे कि ये गांव था दैत्य नांदुर गांव। तगेश भाई, बाई चांस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमने ऐसी और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। एक्चुअली मैं इंडिया से बाहर हूँ, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा विलेज है या कोई रिचुअल है जो यूनिक है तो नीचे अभी कमेंट मैं आई थिंक नेक्स्ट ईयर आऊँगा, नेक्स्ट ईयर मुझे इंडिया आना है। तो मेरा इंडिया में फिलहाल कोई नहीं है कि मैं जिसके लिए इंडिया हूँ। तो मेरा बहुत मन है ना कि अपना इंडिया घूमना है, मेरा बहुत मन है। अनफॉर्चुनेटली मेरे को सिर्फ 22 दिन की छुट्टी मिलेगी, 21 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो आई हैव टू प्लान एवरीथिंग फर्स्ट कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मेरे को ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। मेरे को बहुत मन है, बहुत मन है। अगर तो ये चैनल ग्रो होता है तो एक ब्लॉग चैनल भी बनाएंगे, अगर आपको अच्छा लगा तो सपोर्ट करना, वरना तो हम ऐसे मिलते रहेंगे रोज़। और एक रिव्यू चैनल भी स्टार्ट है, लेकिन उस पर कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, करेंगे, उस पर भी शुरू करेंगे। इस पर आप दिखा रहे हो, प्यार दिखाओगे और दिखाओगे तो करेंगे साथ में शुरू। और थैंक यू सो मच ये चीज़ देखने के लिए, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपना इंडिया में ना बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है देखने के लिए। और हम बाहर चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, हम देखते हैं यार पेरिस जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं। मैं जा सकता हूँ अभी कुछ टाइम में ये शेंगन कंट्री बन जाएगी तो मैं इजीली जा सकता हूँ। बट मेरे को इंडिया जाना है, मेरे को इंडिया एक्सप्लोर करना है यार। वो हर 10 किलोमीटर बाद जो कल्चर चेंज होता है, जो भाषा चेंज हो जाती है, लोगों की बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, एक्सेंट चेंज हो जाता है, काफ़ी चीज़ें, वो चीज़ें फील करनी है। वो बाहर की चीज़ में ना, हम यहाँ भी रहते हैं तो ठीक है, ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ से हमें काम मिल रहा है तो ये तो डिनाई नहीं कर सकते। पर जो होता है ना अपने रूट्स, जहाँ पे जाके आपको एक घर वाली फीलिंग आती है, वो इंडिया ही है, वो अपना भारत देश ही है। चाहे ये अभी बीच में लड़ते रहे, साउथ नॉर्थ ईस्ट वगैरह वगैरह करते हैं, लेकिन है तो पूरा एक इंडिया। मेरे को घूमना है, मेरे को हर एक सिटी, हर एक स्टेट, हर एक विलेज, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। मैं उसी के लिए चाहता हूँ कि बस आप मेरे को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ये चीज़ें छोड़ दूँ। मेरे को बस ट्रैवल करना है, मेरे को बस वो फील लेनी है, बस मेरे को कुछ, मेरा ड्रीम है, मेरा वर्ल्ड ट्रैवल भी ड्रीम है। लेकिन मेरा जो मेन है ना कि पहले इंडिया घूमना है, वो बहुत टाइम लग जाएगा। आप बोलो कि 1 साल में नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि
एक स्टेट को पूरा अच्छे से घूमने के लिए भी ना आपको कम से कम एक महीना तो चाहिए, 1 महीना तो ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरे साथ देख के तो लाइक कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं डालता नहीं हूँ लेकिन थगेश भाई का, ये रियल थगेश, मैं डालूंगा। और मैं और भी चीज़ें देखना पसंद करूँगा इनके चैनल पे। मैं अभी पहले तो एक सब्सक्राइब कर दिया जाए, इसको सब्सक्राइब। मैं और वीडियोस देखना चाहूँगा। अगर आप इस वीडियो पे करते तो हम साथ में मिलके देखेंगे, वरना मैं फिर अकेला देखूंगा। वो आप पे, आप अगर जैसे भी देखना चाहो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।